फिजिकल पॉलिसी में बजट, फिजिकल पॉलिसी और बजट एक साथ है बेटा? अरे दोनों एक ही चीज है कि नहीं? बस बजट में क्या जोड़ना है? समाज का कल्याण। क्या जोड़ना है? समाज का कल्याण। एक तो हो गया क्या? आय, और दूसरा क्या होगा? गए यानी व्यय। पहला क्या है? आय, दूसरा क्या है? व्यय। यहां जाओ, पहला क्या है? आय, दूसरा क्या है? व्यय। देखो आय दो प्रकार की लिखा है, क्या क्या लिखा है? पहला राजस्व आय, रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा क्या है? पूंजीगत आय यानी कैपिटल रिसिप्ट। इधर क्या लिखा है? व्यय यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब यहां पर आपको मतलब किसका समझना है? किसका मतलब समझना है? राजस्व और पूंजीगत। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखना। जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, क्या बनोगे? क्या बनोगे? प्रशासनिक अधिकारी। तो सरकार आपको हर महीने क्या देगी? सरकार आपको क्या देगी हर महीने? सैलरी। अभी मैं आपके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, मैं सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूं। ये असल में फिस्कल पॉलिसी किसकी है? सरकार की। लेकिन समझने के लिए मैं आपके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि आपकी फिस्कल पॉलिसी, किसकी फिस्कल पॉलिसी है? आपकी। तो आपकी आय क्या होगी? जैसे घर का भी बजट बनता है ना बेटा, कितना आया, कितना खर्चा होगा। फिर ज्यादा खर्चा और तो क्या लेना पड़ता है? उधारी लेना पड़ता है, फिर घर वाले मैनेज करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे मिडिल क्लास फैमिली की यही कहानी है। अब मेरी बात समझना बेटा, आपके पास जो आप हो, मैं आपकी फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा हूं, आप प्रशासनिक अधिकारी बन गए। क्या बन गए? प्रशासनिक अधिकारी। आपकी महीने की तनख्वाह कितनी है? 2 लाख। 2 लाख अजी कौन सी पोस्ट में जा रहे हो? अरे स्टार्टिंग में तो इतना ही मिलेगा बेटा, ज्यादा लालच मत करो, ठीक है? ये तो मैं तनख्वाह की बात कर रहा हूं। तनख्वाह जो सरकार देगी, जिस पर टैक्स काटेगी, 65,000 रुपए। तो सरकार इस पर क्या लेगी? टैक्स। आप पे ही लग रहा है, आपसे ही वसूला जा रहा है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स। क्या है? प्रत्यक्ष कर। अब ध्यान से सुनना, ये जो 65,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, ये आपको क्या मिल रही है? हर महीने। क्या मिल रही है बेटा? हर महीने। ये नहीं, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? आपकी राजस्व आय। क्या हो जाएगी? राजस्व। लिख मत लेना, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपकी क्या हो जाएगी? राजस्व आय, जो आपको हर महीने क्या हो रही है? हर महीने क्या हो रही है? मिल रही। उसके बाद आपके पास में एक केस आता है बड़ा, चाहे आप डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे आप डीएसपी हो, चाहे आप तहसीलदार हो, एक केस आता है बड़ा, और उस बड़े केस में आपको बड़ी रकम मिलती है। देखो मेरा मोटिवेट करने का तरीका अलग है मतलब मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं करना है, ठीक है? लेकिन आपके पास भ्रष्ट अधिकारी तो है ही, उन्हीं का एग्जांपल लेके हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि उनके पास एक बड़ा केस आता है, जिनमें उनको एक साथ एक बड़ी रकम ऑफर होती है। कितनी? 1 करोड़। थोड़ा कम रखो यार, अभी नए नए नौकरी से निकाल दिए जाओगे, इतना भ्रष्टाचार करोगे तो। मैं एक व्यक्ति को पर्सनली जानता हूं जो पहले साल इतना पैसा कमाया कि दूसरे साल उसकी नौकरी चली गई धीरे धीरे बेटा, तो सुनो ना कबीरदास जी का, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। 100 घड़ा एक साथ मल जाए ऐसे तो गड़बड़ है। धीरे धीरे 10 लाख रुपए एक साथ आया, तो 10 लाख रुपए एक साथ यानी पूंजी के रूप में आए। ये क्या है बेटा? आपकी पूंजीगत। पूंजीगत समझ में आया? राजस्व मतलब जो धीरे धीरे, और पूंजीगत मतलब जो एक साथ। समझ में आया? कैपिटल मतलब एक साथ, राजस्व मतलब धीरे धीरे। अब वैसे ही यहां पर व्यय है, आपके महीने के जो खर्चे होंगे, क्या होंगे? महीने के जो क्या होंगे? खर्चे। अब देखो आप भ्रष्टाचार करोगे चरम सीमा पर, मेरी बात समझ में आना। तो ये महीने का जो आपका खर्चा होगा तो डे टू डे का खर्चा होगा। अब आप खूब पैसा कमा रहे हो तो खूब क्या करोगे? खर्चा। 5-6 जगह क्या खरीद लोगे? प्लॉट खरीद लोगे देखो जमीन, देखो 5-6 जगह क्या खरीद लिए? पूंजी। क्या खरीद लिए बेटा? पूंजी। तो एक साथ जो पैसा खर्च कर रहे हो जमीन खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, क्या में आ जाएगा? पूंजीगत है। और जो लगातार महीने टू महीने खर्चा कर रहे हो, क्या कहलाएगा? आपका राजस्व। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग जब ये समझ गए हैं सर कि राजस्व का मतलब धीरे धीरे और पूंजीगत का मतलब एक साथ, तो अब देखते हैं सरकार के परिप्रेक्ष्य में क्या है, जहां से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला, सरकार की राजस्व आय दो प्रकार की होती है। एक जो उसको किसके रूप में मिलती है? टैक्स के रूप में। दूसरी जो उसको मिलती है नॉन टैक्स के रूप में, ठीक है? तो टैक्स का मतलब तो हम लोग समझ लेंगे, नॉन टैक्स का मतलब समझा दीजिए। देखिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, साथ में कोई और भी है, आपका दोस्त, लेकिन आप दोनों ने क्या नहीं लगाया हुआ है?
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।